धर्म से निभावात्मा हो। हमारे जीवन की व्यवस्थाएं दो वस्तु तत्व पर टिकी हुई हैं। जीवन की व्यवस्थाएं दो चीजों को समझने पर टिकी हुई हैं। जीवन की व्यवस्थाएं दो चीजों के माध्यम से चल रही हैं। संसार है तो कुछ मोक्ष भी है, कहीं राग है तो कहीं द्वेष भी है, कहीं पुण्य है तो कहीं पाप भी है, कहीं भाग्य है तो कहीं पुरुषार्थ भी है, कहीं अपना है तो कोई पराया भी है। आप विचार करके रखना, कहीं दिन है तो कहीं रात भी है, कहीं हमें चाहने वाले हैं तो कहीं हमसे नफरत करने वाले भी हैं, कहीं सम्यक दृष्टि है तो कहीं मिथ्या दृष्टि भी हैं, कहीं अच्छे लोग हैं तो कहीं बुरे लोग भी हैं। कोई हमें पार लगाने आता है, कोई हमें मझधार में फंसाने आता है, कोई हमें संसार के बंधनों से मुक्त कराने आता है, कोई हमें संसार के बंधनों में डालने आता है। ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीज का नाम ही संसार है। ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों को नाम ही संसार। इन दोनों में से निकलने का नाम मोक्ष है। हमें इतना ही विचार करके रखना, और पुण्य और पाप दोनों जब तक हमारे साथ चलते रहेंगे तब तक हम संसार में ही रहेंगे। जब तक सुख और दुख दोनों हमारे साथ चलते रहेंगे तब तक हम संसार में ही रहेंगे। जब तक राग और द्वेष दोनों की परिणति हमारी चलती रहेंगी तब तक हम संसार में ही रहेंगे। जहाँ तक दिन और रात का भेद है, सुख और दुख का भेद है, अपने और पराये का भेद है, तहाँ तक संसार है। और इन दोनों से रहित अवस्था जब होगी तो वो अवस्था होगी मोक्ष की अवस्था। और आप विचार करके रखना, वो मोक्ष भी कैसा है। वो मोक्ष भी दो चीजों से रहित है। किसे कहते हैं मोक्ष? किसे कहते हैं निर्वाण? किसे कहते हैं सिद्ध अवस्था? वो दो चीजों से रहित है। मोक्ष का स्थान वो ही है जहां पर मोह नहीं पहुंचता है, जहां पर मौत नहीं पहुंचती है। उस मोह और मोक्ष से, मोह और मौत से रहित स्थान जो है वो अगर मोक्ष हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हाँ, विचार करके रखना, उसका नाम मोक्ष है। जब तक तुम्हारे अंदर मोहिनी कर्म है और जब तक तुम्हारे अंदर मौत का भय है ना, तब तक तुम संसारी हो। मोहिनी कर्म बांध के रखता है और मौत के कारण से तुम बंधे रहते हो। हाँ? आप विचार करके रखना, मोहिनी कर्म तुम्हें बांध के रखता है और मृत्यु का भय तुम्हें बांधने को तैयार कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। इसलिए तुम मोहिनी के चक्कर में पड़े रहते हो। ख्याल करो। इतना ही विचार जीवन में करने का प्रयास करना, ये मोह और मौत से बचना है तो अनेकांत और स्यादवाद को अपने जीवन में स्वीकार करना है। अनेकांत, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें ना, अनेक प्लस आंत। अनेकांत क्या है? आचार्य कहते हैं अनेक प्लस अंत, उसे कहते हैं अनेकांत। अनेक माने विविध, अनेक माने बहुत, अनेक माने बहुत प्रकार की, और अंत माने धर्म। जहां अनेक प्रकार के धर्मों को स्वीकार कर लिया जाए, जहां अनेक प्रकार की क्रियाओं को स्वीकार कर लिया जाए, जहां अनेक प्रकार के लोगों को स्वीकार कर लिया जाए, जहां अनेक प्रकार के विचार और मानसिकताओं को स्वीकार कर लिया जाए, वहीं अनेकांत शुरू हो जाता है।
परस्पर विरोधी तत्व को भी स्वीकार करना है, वही उसी का नाम अनेकांत है। सांप और नेवला एक घाट पर पानी पीते हैं जब अनेकांत में हमारे तीर्थंकर अपनी वाणी कहते हैं। आप विचार करके रखना, जो अनेकांत में हमारे तीर्थंकर की दिव्यदेशना खिलती है तो सांप और नेवला भी एक ही घाट पर पानी पीने लगते हैं। शेर और गाय एक घाट पर रहने लगते हैं। परस्पर विरोधी तत्व भी एक साथ वहां पर दिखने लगते हैं। अनेकांत दृष्टि में जब परमात्मा की दृष्टि होती है तो सब लोग निर्भय हो जाते हैं, सब लोग निर्भीकता से अपने जीवन को जीने लगते हैं। जब अनेकांत में दृष्टि अनंत में वार्ता होती है तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होने लगता है। आप विचार करके रखना, अनेकांत में सबको स्वीकार करना, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, किसी को बड़ा बुरा और भरा नहीं कहना, किसी के साथ राग द्वेष के भाव नहीं करना, अनेकांत की दृष्टि है। अनेक धर्म, इस आत्मा के भी अनेक अनेक धर्म हैं, शरीर के भी अलग अलग धर्म हैं, शरीर के भी धर्म अलग अलग है और आत्मा के भी धर्म अलग अलग हैं, लेकिन लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। आप विचार करना, शरीर को अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर को पुद्गल कहा है, और आत्मा को अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को चेतन कहा है। चेतन रूप, उस चेतन स्वरूप रूप आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, लेकिन एक में भी झगड़ा नहीं है, क्योंकि अनेकांत है। अनेकांत में कभी झगड़े वाली बात आने ही वाली नहीं है। शरीर के अंदर देखा जाए तो स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। स्पर्श रस से नहीं कहता है कि तुम मेरे चक्कर में नहीं आना, रस स्पर्श से कुछ नहीं कहता है। वर्ण गंध, ये शरीर के अंदर, ये शरीर अगर तुम पुद्गल को मानते हो, अगर शरीर को पुद्गल रूप में मानते हो तो इस शरीर में स्पर्श है, आत्मा में नहीं है। आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। आत्मा अरूपी है, आत्मा अकंप है, आत्मा निष्कंप है। आत्मा के अंदर न रस है, न स्पर्श है, न गंध है। हाँ, आत्मा में रस बहुत है, आत्मा में रस, आत्मा रस रूप नहीं है, लेकिन जिसको आत्मा में रस आ जाए ना, वो पारस हो जाता है। ख्याल करना, पारस किसे कहते हैं? हम पार्श्वनाथ भगवान की उपासना तो करते हैं, लेकिन पारस किसे कहते हैं वो नहीं समझ पाए आज तक। पारस, जिसने पा लिया है आत्मा का रस, वो हो गया है वो पारस, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल कर लिए ना, जिसने पा लिया आत्मा का रस वो हो गया पारस। अच्छा, पा लिया रस नहीं करें, अगर पारस में से रा हटा दें, क्या बचेगा? पास। जो हो गया आत्मा के पास, उसका नाम पारस अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आत्मा के पास हो जाओ, तुम पारस हो जाओगे। अच्छा, इसमें से सा हटा दो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? संसार रूपी सा हटा दिया तो तुम संसार से पार हो जाओ और हकीकत में पारस हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात है। रोज पारसनाथ है ना, नंदनम प्रेंदम पढ़ते रहते हो, पासनाथ देव तुम्हारी स्तुति करते, लेकिन पारस के शब्द कोई नहीं समझ पा रहे। पारस इतना ही कहना चाहते हैं कि कितने भी उपसर्ग हमारे ऊपर हुए, कितने भी संकट हमारे ऊपर हुए, लेकिन ये सारे के सारे पुद्गल पर होते रहे, हम तो आत्मा के रस में चले गए। एक बार आप विचार करके रखना, रास्ते से आप जा रहे हो और रास्ते में कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कभी किसी के ऊपर कोई गालियां देने लगे, या कोई किसी का नुकसान हो जाए, आपको फर्क पड़ता है क्या?
अगर थोड़ा सा अटैचमेंट होगा, थोड़ा सा लगाव होगा या थोड़ा सा अपना व्यक्ति होगा तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। अन्यथा ये सोचोगे जल्दी निकलो यहां से, फलता नहीं वो तो चला गया एक्सीडेंट करने वाला, हम फंस जाएंगे। आप विचार करके रखना, आप यही सोचोगे कि जल्दी निकल जाओ यहां से, अगर कहीं वो कोई पुलिस आ गई तो वो मेरे को ही गवाह बना लेगा और कब तक मैं जाता रहूंगा कोर्ट कचहरी। निकलने की सोचती हो, और अपना व्यक्ति हो तो वहां से निकलने का प्रयास नहीं करते हो, सोचते हो कि इसको कैसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाऊं या जल्दी इसका इलाज करा दूं या जल्दी इसका कुछ ना कुछ कर दूं। तो जो ये अपनापन है ना, जो ये अटैचमेंट है ना, भले ही हम बंधे नहीं दिखते एक दूसरे से, लेकिन मन से इतने बंधे हुए हैं कि दूर रहकर भी हमें सूतक पातक लग जाता है। हाँ, बंबई में तुम्हारा रिश्तेदार रहता हूँ, गुवाहाटी में तुम्हारा रिश्तेदार रहता हूँ, उसके यहाँ बच्चा जन्म ले, तुमने देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं, और सूतक किसे लगेगा? तुमको। अगर कहीं पे कोई मर गया, पातक किसे लगेगा? तुमको, क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट है। जब तक तुम्हारा अटैचमेंट है तभी तक सूतक पातक लगता है। अब हम साधु संत गृह त्यागी हो गए, सन्यासी हो गए, सब कुछ हो गए, कोई भी कितना भी कुछ होता रहे, कोई सूतक नहीं लगता है, कोई पातक नहीं लगता है। हाँ, समाधि से अगर समाधि ले तो एक दिन का लगा लेते हैं हम भी सूतक, एक दिन की हम भी वो साधना में तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। इतना ही विचार करके रखना, जहां जहां तक तुम्हारा अटैचमेंट की भावना है वहीं तक संसार है, और जहां से अटैचमेंट खत्म हुआ वहां से तुम्हारा संसार समाप्त हो गया। जब जब तुम्हारे मन में किसी के प्रति राग का भाव है वहीं वहीं संसार है, और राग का भाव खत्म हुआ, वीतराग का भाव आया। देखना, आप राग से बैराग की यात्रा पर जाओ, और राग से बैराग की यात्रा पर गए तो बैराग से तुम वीतरागता की यात्रा पर चले जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। राग से बैराग और बैराग से वीतराग कैसे होगा? कैसे राग से हम वीतराग तक, बैराग तक जाए? जिनके प्रति तुम्हें राग है, जिनके प्रति तुम्हारे अंदर राग का भाव आ रहा है, एक बार सोचना, जब वो तुम्हारे प्रतिकूल होते हैं, जब वो तुम्हारी सुनते नहीं हैं, जब तुम्हारे अनुकूल नहीं चलते हैं, तो तुम्हें उनसे कितना बैराग आता है। तुम्हें अपने बच्चों से राग है, तुम्हें अपने पति से राग है, तुम्हें अपनी पत्नियों से राग है, तुम्हें अपने व्यापार से राग है, तुम्हें अपने मिलने जुलने वालों से राग है। ये कब तक? जब तक तुम्हारे मन में अनुकूलता है उनके प्रति, तब तक। और प्रतिकूलता हो जाए तो फिर उस राग का क्या होता है? आप विचार करके रखना, जैसे ही प्रतिकूलता आई वो राग बैराग में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि ये छूट जाए, ये काम खत्म हो जाए, तो वो बैराग हो जाता है। और मैं कहता हूं, अगर वो बैराग शाश्वत हो जाए तो तुम जैसा वीतरागी और कोई नहीं हो सकता है। तुम वीतराग भगवान को प्राप्त हो जाओ, वीतरागता को प्राप्त हो जाओ, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करो, इतना ही सोचना। अनेकांत और साधुवाद की शैली को समझने का प्रयास करना। संसार में राग रहेगा ही रहेगा। हम जिनके प्रति अपने मन में लगाव का भाव रखते हैं, जिनके प्रति हम अटैचमेंट का, और आजकल तो सबका अटैचमेंट, सब काम टच का है। हाँ, पहले का काम होता था जब हम अपने कामों को अलग अलग करते थे, अब तो टच। हाँ, मोबाइल देखा जाए तो कौन सा लेते हो? पहले का जमाना था जब मोबाइल नहीं होते थे, तब वो घुमा घुमा के, है ना, घुमा घुमा के नंबर डायल करते थे। ऐसा कर, पर बहुत शुरू की बात थी, जब बहुत होते थे, तार बाबू तार घर में होते थे, डाकघर में होते थे, पुलिस स्टेशन में होते थे, या उनके पास बाललेस होते थे। घुमा के बात करते थे, घुमाते घुमाते रहते थे।
कहीं जाके लग गया नंबर तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाता था, भैया फोन लग गया, फोन लग गया, फोन लग गया, बात करो। और कहीं किसी घर में फोन आ जाए तो घंटी वो जानबूझ के ज्यादा रखता था कि अड़ोसी पड़ोसी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि आज इनके घर में फोन आया है। वो एक संस्कृति थी कि आप विचार करके रखना। वहां पर वो घुमा घुमा के करते थे और वहां पर घुमाने घुमाने के बाद में वो फोन जाता था तो ऐसा घर में उत्सव, जैसे घर में कोई पार्टी हो गई हो। वो पहली बार जब फोन आया था, और अगर फोन किसी का आ जाए तो घर के लोग सारा काम छोड़कर फोन पे खड़े हो जाते थे, मेरी बात करा देना, मेरी बात करा देना, और क्या बोल रहे, और क्या बोल रहे, थोड़ा मेरे को भी सुनाओ, थोड़ा मैंने। ये था। फिर जमाना बदला, विज्ञान है ना, विज्ञान कुछ भी कर सकता है। जमाना बदलता गया, उन्होंने वो इतना बड़ा डब्बा काले रंग का कौन संभाले, उन्होंने छोटा सा डब्बा इतना बड़ा आता था, इतना बड़ा फोन, और आदमी बड़ा वाला देख के लेता था। वो कहता था बड़ा लेके चलेंगे तो लोग देखेंगे तो फोन है बालेश जैसा, और बटन दबाते था ऐसा वैसा बटन दबाकर, और वो भी बड़ा अच्छा मानता था। बड़ा वाला फोन भारी सा भी होता था। आप विचार करके रखना, वहां पर भी बात चलो चलती थी। लेकिन उसके बाद अब जमाना क्या हो गया, अब जमाना शॉर्टकट। हमें तो आश्चर्य लगता है, आदमी आजकल हर चीज शॉर्टकट, छोटी नाम भी शॉर्ट, ऐसे ऐसे नाम रख लिए लोगों ने शॉर्ट के चक्कर में कि जानवर के नाम और उनके नाम में अंतर ही नहीं मालूम पड़ता है। पहले नाम होता था फूलचंद, पहले नाम होता था अमीर लाल, पहले नाम होता शांति लाल। अब विचार करके रख, बड़े बड़े नाम होते थे। जैसे नाम होते थे वैसे वो लोगों के भाव भी होते थे, परिणाम भी होते थे, कार्य भी होते थे। लेकिन वो नाम बदल गए। पहले लोगों के नाम रखे जाते थे, भगवान के नाम पे नाम रखे जाते थे, भगवान के नाम पर। अजित, अजित कुमार, महावीर कुमार, यहाँ पे है ना महावीर भाई, आप विचार करके रखना, अजित कुमार, महावीर कुमार, शांति लाल, है ना। महिलाओं के नाम रखे जाते थे, वो भी नाम पहले भगवान के नाम पे रखे जाते थे। पार्वती देवी, है ना, और लक्ष्मी, सरस्वती। अब ये नाम रख दे तो ऐसा लगता है कि कहाँ पुराने जमाने को ठला ही ठा। आजकल के बच्चे आए और उनको रख दिया जाए कि भाई इसका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी रख दो, तो कहेंगे महाराज ये लक्ष्मी नहीं, सरस्वती भी नहीं, नया नाम बताओ। पहले नाम भगवान के नाम पे रखे जाते थे, जमाना बदलता चला गया, फिर नाम इंद्र और इंद्राणी के नाम पर रखने लगे। इंद्र और इंद्राणी के नाम पर क्या, हाँ, नरेंद्र, सुरेंद्र, है ना, महेंद्र, इंद्र थे ना, महेंद्र, नरेंद्र, सुंद्र। इंद्राणियों के नाम सची, है ना, इनके नाम भी इंद्राणी, ऐसे नाम रखे जाते थे। और जमाना बदल गया। अब क्या जमाना फिर आया, फूल पत्तियों पे नाम रखे जाने लगे, है ना। कमलचंद, कमल भाई है यहाँ कोई संचालन करते साथ, वो कमल ही है जो बोलियां लगवा रहे थे। खुद का पैसा छोड़ा नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों से बहुत छुड़वा दिया। खुद की एक भी बोली नहीं है, लेकिन तुम लोगों से बोली लगवा लगवा के सब कुछ जोरदार काम कर लिया कमल भाई ने, लेकिन तुम्हारे लिए किया है। कमल, फूलों पे नाम रखे जाते थे, कमल, गुलाब। अब विचार करके रखना, ये भी जमाना था। महिलाओं के नाम भी फूलों पर, कौन कौन से, चंपा, चमेली, गुलाबी देवी, माला, ये सब फूलों पे नाम। ये भी जमाना बदल गया। फिर लोगों के नाम मिठाई पे रखने लगे। अब देखना, भगवान से इंद्र पर आई, इंद्र से फूलों पे आए, फूलों के बाद में मिठाई पर आई। मिठाई पे नाम इमरती बाई, जलेबी बाई। पुरुषों के नाम
पुरुषों के नाम गुलाब चंद, लड्डू भाई। आप विचार करके रखना, पुरुषों के नाम भी लड्डू, बर्फी। हमारे संतरामपुर में है एक हमारे गांधी परिवार, उनके यहाँ सब ऐसी नाम है, लड्डू, बर्फी, घेवर चंद। अब घेवर तो घेवर है, आप विचार करके रखना, ऐसे नाम घेवर। किसी का नाम खजला भी है क्या? खजला भी आता है, खजला, इमरती, बालूशाही, ये नाम मिठाइयों पर रखे गए। महिलाओं के भी नाम रखे गए मिठाइयों पर। तब भी चलो थोड़ी मिठास थी, भाई इनका नाम मिठाई पे रखे तो कम से कम थोड़ी मिठास बनी रहेगी। यहां तक तो स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक रही। इसके बाद स्थिति ये आई, आदमी के पास हमें ऐसा लगता नाम खत्म हो गए। भगवान के नाम खत्म हुए, इंद्रों के नाम आए, इंद्रों के नाम खत्म हुए, फूलों के नाम आए, फूलों के नाम खत्म हुए, मिठाइयों के नाम आए, अब मिठाइयों के भी नाम खत्म हो गए। अब नाम आ गए जानवरों के, लूसी, टॉमी, मोती, जूली। क्या है? सुको हम लोग मैनपुरी में थे, अचासी ने एक लड़की का नाम था जूली। अचासी ने आवाज दी जूली, मालूम पड़ा एक 4 पैर की आ गई, हिलाते हिलाते पूछा ये क्या है? बोले इसका नाम भी जूली है। लड़कों के नाम मोती, ये क्या है? आप विचार करके रखना, जानवरों के नाम आ गए। और मुझे लगता है अगर एक क्रम रहा तो सिलवई आगे अभी भूत प्रेतों के नाम रखे जाएंगे। भूतनी देवी, चुड़ैल देवी, भूतनाथ, राक्षस देव। आप विचार करके रखना, आदमी को कुछ नया चाहिए, शॉर्ट। अब आदमी को इतना शॉर्ट हो गया कि हर चीज में शॉर्टकट करने लग गया, हर चीज में शॉर्टकट। नाम भी बड़ा नहीं चाहिए, शॉर्ट, 2 अक्षर का ही नाम। अब आप विचार करना, पहले हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों को क्या बोलते थे? बाबूजी, माताजी, है ना, पिताजी, माताजी। अब क्या बोलते हैं? हेलो डैड, हेलो मॉम। ये हेलो डैड और हेलो मॉम बोलकर तुमने जीते जागते पिता को डैड का मतलब गया। डैड, कोई मर जाए उसकी बॉडी को क्या बोलते हैं? डेड बॉडी है। और तुम जिंदा में उसको डेड बॉडी कर दिए शॉर्टकट में। पिताजी और बाबूजी बोलने से बड़ा होगा तो छोटा सा डैड। मैंने एक बच्ची से पूछा, बेटा तुम अपने पिताजी को, बाबूजी को डैड क्यों बोलती हो? बोला महाराज आपको मालूम नहीं है, बाबूजी और पिताजी बोलने से ओंठों के लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है। आप विचार करके रखना, बाबूजी और पिताजी बोलने से ओंठ मिलते हैं, बाबूजी, पिताजी। और डैड बोलने से ओंठ मिलते नहीं, डैड, मुंह खुला रह जाता है। लिपस्टिक की शाइनिंग नहीं बिगड़ना चाहिए, बाबूजी की शाइनिंग बिगड़े तो बिगड़ जाए। विचार करना, बाबूजी की शाइनिंग बिगड़ती तो बिगड़ जाए, लेकिन मेरे ओंठों की शाइनिंग नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारे जीवन की शाइनिंग नहीं बिगड़ना चाहिए। बाबूजी, मम्मी को, हमें तो ये आता है आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं ना, उनको माताजी और पिताजी कहने में बड़ा, मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी, मॉम में सब मुंह बनाते हैं। जैसे आसामी में आसामी लोग आसामी बोले तो ऐसा लगता है कि इनके मुंह में सुपारी रख दी गई है और अब ये बोलना शुरू कर दे रहे। मैंने भी सीख लिया एक, मोई विराट भाल पायसो। लेकिन अपन तो सुपारी वाला बोलते नहीं। अब यही शब्द को अगर कोई आसामी बोलेगा तो बोलेगा मोय विराट भाल पायसो। मालूम पड़ा कि मुंह में सुपारी रख के बोल रहा है या ऐसे ही बोल रहा है। अब विचार करना, तो हमें इतना ही सोचना। अब मम्मी को क्या बोल दिया? मॉम, मम्मी मालूम कहते हैं जिसके अंदर अर्थी रखी जाती है उसे मम्मी बोलते हैं। तो हम कितने शॉर्ट हो गए, कितने शॉर्ट। अब एक स्कूल में एक टीचर को, एक बच्चे को, एक मैडम थी, तो मैडम को उन्होंने कहा बेटा मुझे मैडम मत बोला करो, शॉर्ट कर दो।
तो उसने कहा ठीक है। क्या बोला? मैड माने क्या होता है? पागल। आप विचार करके रखना, मैड, मैड माने पागल। तो उसने कहा मैडम बोलना नहीं, मैड बोलो जी, अच्छा होता है। अब वो क्यों लगा और मैड, लोगों ने कहा अच्छा यार मैड मैड माने तो पागल। दूसरा जैसे नहीं मालूम है कि ये मैडम का शॉर्ट मैड किया है तो वो कहेगा मैड ये तो पागल ही हो गया होगा। कई बार संस्कृत में भी गड़बड़ हो जाती है। संस्कृत में एक बार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बनारस से पढ़कर आया संस्कृत, जब अपने ससुराल पहुंचा तो ससुराल में उसका स्वागत किया गया और ससुराल में उससे बोला गया और कुंवर जी कैसे हो। ससुराल में पूछा गया, ससुराल में जिसके पहुंचेगा तो कुंवर जी बोलते हैं, है ना, कुंवर जी कैसे हो। वो संस्कृत पढ़ के आया था। उसने कहा ये कुप्रत्यय लगाना गलत होता है, सुप्रत्यय अच्छा होता है। कुज्ञान, सुज्ञान, कु माने खराब ज्ञान और सु माने अच्छा ज्ञान। तो तुम कुंवर जी बोल रहे हो तो मैं क्यों खराब हूं क्या? कुंवर वन माने श्रेष्ठ और कु माने श्रेष्ठ, खराब, कु माने खराब होता है। उन्हें कुंवर जी नहीं बोलना, उन्हें क्या बोला जाए? समझ गए क्या? आप विचार करके रखना। उन्होंने कि मुझे सुअर जी बोलो, सुअर जी। तो आप विचार करके रखना, जब हम ज्यादा ज्ञान कर लेना और उसको समझ ना पाए ना तो हमारा गड़बड़ा जाता है मामला। हम इतना ही विचार करें, हम जीवन में शॉर्टकट न चाहें। बहुत समय से जाते ना शॉर्ट चढ़ जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा शॉर्ट लगता है कि जंगलों में भटक जाते, सब उतर रहे होते हैं तब तक हम शॉर्टकट में ढूंढते रहते हैं। आप विचार करके रखना, कई बार ऐसे शॉर्टकट में हम चले जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने जीवन को समझो, हम उस परमात्मा के तत्व को समझने का प्रयास करें, हम अपने जीवन से राग द्वेष के बचाने का प्रयास करें। हमने सारी मर्यादाएं छोड़ दी, हमने सारा का सारा जीवन ऐसा कर दिया। हम अच्छे से अच्छे व्यक्तित्व थे, हम उस परम तत्व को पाने वाले लोग थे, अनेकांत और स्यादभाव से जीवन को जीने वाले लोग थे। अनेकांत इतना ही कहता है, अनेक धर्मों को स्वीकार करने का नाम अनेकांत है और स्यादवाद अनेक धर्मों को समझने का नाम स्यादवाद है। हम उस अनेकांत को समझकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। हमारे इस आत्मा के अंदर ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर भी है, लेकिन एक ने भी अपने आपस में झगड़ा नहीं किया। हमारे शरीर में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, लेकिन एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। स्पर्श रस को कुछ नहीं बोलता है, रस चक्षु को कुछ नहीं बोलती है, चक्षु कर्ण को कुछ नहीं बोलता है, नाक को, घृणा को कुछ नहीं बोलता है। ये अपने अपने समय पे काम करते हैं, इसे अनेकांत बोलते हैं। स्पर्श का काम आता है तो स्पर्श कहते, रसना कहती, सारी इंद्रियां कहती तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हाथ से आदमी चखने लग जाए तो रसना इंद्रिय कहेगी मेरा क्या काम, जब हाथ ही चख ले रहा है तो रसना इंद्रिय बेकार की हो जाएगी। अगर मुंह देखने लग जाए तो आंख कहेगा मैं क्यों हूं यहां पर, मेरा क्या काम, आंख मुंह ही देख ले रहा है। आंख सुनने लग जाए तो एक कान कहेगा मैं क्यों हूं यहां पर, जब आंख ही सुन ले रहा है। तो इनने कितनी अच्छी सेटिंग बैठा ली, अनेकांत से इन्होंने कितना अच्छा डिवाइड किया अपने आप को, अनेकांत से कैसे से व्यवस्थित हो गए। एक ही शरीर में हैं, एक ही शरीर में हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा नहीं है इनमें। कान कहता है मेरे जब सुनने की बात आएगी तो मैं काम करने लगूंगा, नाक कहती है जब सूंघने का काम आएगा तो मैं अपना यंत्र चालू कर दूंगा, आंख कहती है मैं देखने का काम होगा तो मैं देखने लग जाऊंगा, शरीर कहता है जब किसी को स्पर्श करने का काम होगा तो मैं आ जाऊंगा, और मुख कहता है जब कुछ चबाना होगा ना, खाना पीना होगा ना, तब मैं आ जाऊंगा।
और सबके काम बटे हुए हैं और सब अपने अपने में लगे हुए हैं, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है। अब आपके घरों में झगड़ा क्या है? इस शरीर से समझ लो थोड़ा सा अनेकांत और स्यादवाद, तो तुम्हारे घर के झगड़े खत्म हो जाए। तुम्हारे घर के झगड़े क्या है? आपके घर में 4 लोग हैं, चारों लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। घर में 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, एक दूसरे के काम, एक दूसरे के काम में सपोर्ट करो, एक दूसरे के काम को सहयोग करो। नहीं कर पाओ तो एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब तो मत करो। अगर तुम एक दूसरे के काम डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मौज मनाओगे, मस्ती में रहोगे। आप विचार करना, कई बार आप लोग चिंतन करना, आप लोग अपने कामों से दुखी नहीं हैं, दूसरे के काम में टांग अड़ाने से दुखी हो। हाँ, आवेल मुझे मार। तुम लोग अपने कारण से दुखी नहीं हो, दूसरों को छेड़ देते हो, दूसरों को टांग अड़ा देते हो, तो तुम्हें दुखी हो जाते हो। करने दो ना उसको काम, जिसका काम जिसको करना है करने। और आप विचार करना, आप लोग दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो, बाद में आप ही पिटते हो। बहुत अच्छा एक उदाहरण है। आंख ने आम को देखा, है ना? आंख ने आम को देखा। आंख ने आम जैसे ही देखा तो आंख ने आम को देखकर मन को सूचना दी, आम अच्छे दिख रहे हैं। तो मन ने कहा अब मैं क्या करूं? मन ने पैर को कहा चलो आम तोड़ने चलते हैं। पैर चलने लगा, पैर चलने लगा, उस आम के वन तक, आम के बाग तक पहुंच गया। पैर ने कहा कि भाई मैं तोड़ तो पाऊंगा नहीं। पैर ने सूचना दी हाथ को, हाथ ने आम तोड़ लिए। हाथ ने आम तोड़ लिए। हाथ ने आम तोड़ने के बाद नाक को सूचना दी, सूंघ के देखो इसमें अच्छे हैं कि नहीं, खुशबू आ रही कि नहीं। नाक ने सूंघ लिया, खुशबू आ रही है। फिर नाक ने सूचना दी मुख से कि खुशबू तो अच्छी आ रही, चख के देखो इसमें स्वाद है कि नहीं। देखना, एक दूसरे को आज्ञा दे रहे तो क्या इनकी हालत क्या हुई। आंख ने देखा, पैर चले, हाथ ने तोड़े, नाक ने सूंघे और मुख ने स्वाद लिया। तभी आवाज आई, पकड़ो पकड़ो आम का चोर आया है। वो आया माली, और जैसे वो माली आया, जो डंडा बजाए पीठ पर, है ना, रोना किसे पड़ा? रोना किसे पड़ा? आंसू कहां से आए? तो जो आंख अगर देखती नहीं तो उसे रोना नहीं पड़ता। आंख ने देखा ना, सजा भी उसे ही भोगना पड़ी। आप विचार करके रखना, जो दूसरे के काम में टांग अड़ाएगा, बाद में रोना उसे ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मबंध भी करेगा और बाद में सुनना भी पड़ेगा और उसकी इज्जत भी खराब होगी कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। ये अनेकांत है। आप विचार करके रखना, ये अनेकांत की शैली है। इस अनेकांत की शैली को समझने का प्रयास करो। ये जीवन जीने के तरीके हैं। मंदिर में पूजा पाठ, स्वाध्याय तुम्हारे पुण्य के साधन तो हो सकते हैं, तुम्हारे जीवन में तुम्हें पुण्य तो दिला सकते हैं, लेकिन मन को शांत करके कर्मों की निर्जा कराना है तो अपने विचारों को बदलने का प्रयास करो। ख्याल करना, अपने विचारों को बदलने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे विचार नहीं बदले तो ख्याल करके रखना, मंदिर का भगवान, नगर में आए हुए संत तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। तुम्हारे विचार बदले। हम कभी किसी के बीच में उलझे नहीं, हम सुलझे। सुलझने का नाम जैन आगम है। उलझने का नाम, छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है। 10, 20, 50, 100 साल। अभी का जन्म लेने वाला 100 साल नहीं जिएगा, है ना? ख्याल करना, 1950 के पहले जिए हैं
जन्म लिए हैं, 1950 के पहले जो जन्म लिए हैं, उनकी उम्र औसतन 80-90 तक होगी, है ना। 50 के, तब घी शुद्ध आता था, तब खान पान अच्छा होता था, तब सब कुछ व्यवस्थित रहता था। 1950 के पहले जन्मे हैं, 80-90 तक जिएंगे। 100 वाले भी हैं, 105 वाले भी हो रहे हैं, 50 के पहले जिए वाले। जो 60 में जन्मे हैं, उनकी उम्र 60-70 ही तक है। 60 में जन्मे हैं, 40 और 20 60, 63 में चल रहे हैं, 5-7 साल और जिएंगे। उसके बाद जिएंगे नहीं, घिसटेंगे वो। आप विचार करना, जो 70 में जिए हैं उनकी उम्र कितनी है? 60-70 तक जी लेंगे। और जो अभी 80-90 में जन्म ले रहे हैं और 2000 में जन्म ले रहे हैं, वो जी नहीं रहे, वो जीवन को काट रहे हैं। लग तो रहा है वो 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, लेकिन वो आनंद को जी नहीं पा रहे, क्योंकि उनके ऊपर काम का वजन इतना आ गया, बोझ इतना आ गया। और जो अभी 2000 में जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं ना, 2020 में जन्म ले रहे हैं ना, पहले से वजन लेकर जन्म ले रहे हैं। इतना जन्म लेते ही उन्हें चुप करने के लिए खिलौने नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पहले के लोगों को चाहिए क्या? वो सोचते हैं आफत कहां से आया, ये मोबाइल नाम का राक्षस कहां से पैदा हो गया, ये मोबाइल नाम का राक्षसनी कहां से आ गई है, ये अच्छे कहां से जीवन को, परिवार को समाप्त कर देती है। विचार करना, हम अभी जो जन्म ले रहे हैं वो हम जन्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि हम अपना जीवन ले ही नहीं पा रहे हैं। हम बाहर की भौतिक सामग्रियों में इतने उलझे पड़े हैं कि जो अंदर अनंत अनंत सुख था, अनंत अनंत आनंद था, वो नहीं मिल रहा है। आपको सुख काय में मिलता है? टीवी में कार्यक्रम देखने से मिल जाता है, अच्छी गाड़ी में घूमने से मिल जाता है। आपको सुख मिल कहां से रहा है? बाहर की वस्तुओं से सुख मिल रहा है। ये सुख नहीं, सुखाभास है। पहले के लोग सुख बाहर नहीं ढूंढते थे, पहले के लोग खुशियां बाहर नहीं ढूंढते थे, पहले के लोग खुशी में ही रहते थे। इसलिए वो खुश में रहकर अपने जीवन को आनंद से भरकर जीते थे। और तुम्हारे पास अनंत सुख है। ख्याल करना, बाहर की संपत्ति तुम्हें, बाहर का धन, बाहर का वैभव तुम्हें लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, खरबपति बना सकता है। लेकिन अंदर का वैभव समझ में आ गया तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत अनंत को पा जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम अपने अनंत को पाने का प्रयास करें। हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, हमारे पास अनंत उपलब्धियां हैं, लेकिन उधर ध्यान नहीं है। उधर ध्यान देने का प्रयास करो। एक बार छोड़कर तो देखो, जो दिन भर अटर मटर गटर पटर चटर मटर कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी मैं पर्यूषण में बोलता हूं, भोजन है ना, अचत नहीं पचत नहीं, खा रहे हैं और जा रहे हैं, इधर खाया और इधर गए। पहले लोग तो ये थे, घर में खाते थे, बाहर जाते थे। अब आजकल के लोग क्या है, बहुत समझदार हो गए आप लोग। आजकल के लोग बाहर खाते हैं और घर में जाते। बताओ, वो गंदा सामान घर में रखो तो अच्छा रखो, गंदा तो बाहर रखना चाहिए, लेकिन आजकल नहीं। बताऊंगा फिर कभी। तो अचत नहीं, पचत नहीं, और थाली में आ जाए तो बचत नहीं। कैसे काम चलेगा? अरे बाबा, माल पराया है, पेट तो अपना है। माल मत देखकर फिसलो, पेट देखकर चलो। अब मेरे पास लेके आते हैं चौके में, महाराज ये महाराज वो। मैंने कहा भैया माल नहीं, पेट देखना है, ख्याल करके रखना। माल देखेंगे तो फिर हम चले जाएंगे। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन को समझें। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख
पुत्र आज्ञाकारी, इस पे भी चर्चा आगे करूँगा। आज इतना ही। आपका जीवन आनंद में हो, आपका जीवन मंगल में हो, और शायद बाद अनेकांत जो आपका जीवन पूरा बदल देगा, बस अनेकांत से समझते जाओ, शायद बाद से कहते जाओ। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव। थोड़ी सी चर्चा विधान